इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं प्रतियोगिता दर्पण के जनवरी 2020 के संस्करण में से कुछ इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज जो आपसे डायरेक्टली आपसे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, इस पीडीएफ का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको कम से कम 2 सेकंड का टाइम दूंगा, जिससे आप अपना आंसर खुद गैस कर सकें और जिससे वो आपको काफी लंबे टाइम तक इसका आंसर याद भी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स के 11वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस देश की यात्रा पर गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्राजील। ठीक है, ब्राजील में 13 से लेकर 14 नवंबर 2019 को आयोजित 11वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील देश की यात्रा पर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स के 11वें शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील में किया गया था। तो ब्राजील की राजधानी क्या नाम है जहां पर इसका आयोजन किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रासीलिया। ब्रासीलिया जो कि ब्राजील की राजधानी है, वहां पर 11वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था और भारत की ओर से प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिनिधित्व किया था भारत की ओर से। और उस स्थान का नाम क्या है जहां पर सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो उसका नाम है इटामार्टी, एक पैलेस है ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में, वहां पर इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स के 11वें शिखर सम्मेलन की विषय वस्तु यानी कि थीम जो थी वह क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक नवोन्मेषी भविष्य के लिए आर्थिक विकास। 11वें शिखर सम्मेलन की विषय वस्तु ये थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स के 11वें शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2020 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो उनका नाम है ऑप्शन बी, जायर बोल्सोनारो, जो कि ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने गणतंत्र दिवस 2020 के लिए आमंत्रित किया है। और 2018 में सिरिल रामापोसा, जो कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं, भारत के गणतंत्र दिवस 2019 के मुख्य अतिथि रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। ब्रिक्स के अंदर ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये 5 राज्य आते हैं। बांग्लादेश ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में। वर्तमान में 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील में किया जा रहा है और 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में इसका आयोजन किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35वें आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने हेतु प्रधानमंत्री मोदी किस देश की यात्रा पर गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, थाईलैंड। 35वें आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मोदी थाईलैंड देश की यात्रा पर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउडी मोदी कार्यक्रम की तर्ज पर बैंकॉक में नेमीपुत्र स्टेडियम में आयोजित पीएम मोदी ने कौन से कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को संबोधित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वास्थ्य मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में 2 दिवसीय दौरे पर आए जर्मनी की चांसलर का क्या नाम है? भारतीय दौरे पर आई 2 दिवसीय जर्मनी की चांसलर क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंजेला मर्केल। एंजेला मर्केल जो कि जर्मनी की चांसलर है और हाल ही में भारत के दौरे पर थी 2 दिवसीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त रिश्वत विरोधी व्यापार संगठन जिसे ट्रेस बोलते हैं, रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स जारी की है और इसके अनुसार सबसे कम रिश्वत जोखिम वाला देश कौन सा है? तो उस देश का नाम हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। इस मैट्रिक्स के अनुसार सबसे कम रिश्वत जोखिम वाला देश जो है वह है न्यूजीलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रिश्वत विरोधी व्यापार संगठन ट्रेस के अनुसार सबसे अधिक रिश्वत जोखिम वाला देश कौन सा है? सबसे कम रिश्वत जोखिम वाला देश है वो न्यूजीलैंड है, और सबसे अधिक जो रिश्वत जोखिम वाला देश है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोमालिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त रिश्वत विरोधी व्यापार संगठन ट्रेस ने जो रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स जारी की है उसमें सबसे पहले कम जोखिम वाला देश है न्यूजीलैंड, सबसे अधिक जोखिम वाला देश सोमालिया, और भारत का इस मैट्रिक्स में क्या स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 82, 82वां स्थान भारत का है इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में राजनीतिक संकट के चलते वहां के राष्ट्रपति इवो मोरालेस व उपराष्ट्रपति गार्सिया लिनेरा ने त्याग पत्र दिया है? तो उस देश का नाम है ऑप्शन सी बोलीविया। बोलीविया के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ने वहां पर राजनीतिक संकट के चलते त्याग पत्र दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में करतारपुरा कॉरिडोर का उद्घाटन सुल्तानपुर लोधी जिला पंजाब में कब किया गया? उस तारीख कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 नवंबर 2019 को करतारपुरा कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया सुल्तानपुरा लोधी जिला पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, करतारपुरा कॉरिडोर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 9 नवंबर 2019 को उसका उद्घाटन किया गया और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते से अपने को अलग होने की सूचना संयुक्त राष्ट्र को दी है? उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में अपने आप को पेरिस जलवायु समझौते से अलग होने की सूचना संयुक्त राष्ट्र को दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस जलवायु समझौता यानी कि COP21 कब अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 दिसंबर 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान ने एक मिसाइल का परीक्षण किया है जो सतह से सतह पर 650 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है। उस मिसाइल का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शाहीन-1। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्जटाउन इंस्टीट्यूट द्वारा फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी द्वारा जारी एक सूचकांक जो कि महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक है, इसके अनुसार सबसे टॉप कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नॉर्वे। ऑप्शन सी नॉर्वे, ठीक है। महिला शांति सुरक्षा सूचकांक 2019 सबसे शीर्ष स्थान पर जो देश है वो है नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्जटाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी द्वारा जारी महिला शांति सुरक्षा सूचकांक में सबसे नीचे स्थान पर कौन सा देश है? सबसे शीर्ष स्थान पर देश है नॉर्वे और सबसे नीचे है उस देश का नाम है ऑप्शन बी यमन। यमन जो कि 167वें स्थान पर है और सबसे नीचे है इस सूचकांक में। नेक्स्ट, महिला शांति सुरक्षा सूचकांक 2019-20 में 167 देशों में से भारत का स्थान क्या रहा? सबसे शीर्ष स्थान था नॉर्वे का, सबसे नीचे इसमें यमन है और भारत का स्थान है 133वां। भारत का स्थान है इसमें 133वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 53 अरब बैरल के नए तेल भंडार की खोज की है? उस देश का नाम है ऑप्शन ए ईरान। हाल ही में ईरान ने 53 अरब बैरल नए तेल भंडार की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैच फिक्सिंग को अपराध की श्रेणी में लाने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, 28 नवंबर 2019 को किसने महाराष्ट्र के 19वें मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है? उनका नाम है ऑप्शन ए उद्धव ठाकरे।
उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना से जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र के 19वें मुख्यमंत्री की पद की शपथ इन्होंने ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गोवा, पणजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फिल्म पार्टिकल्स को। फिल्म पार्टिकल्स को गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है भारत के 50वें फिल्म महोत्सव के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान आइकन ऑफ गोल्डन जुबली अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रजनीकांत। दक्षिण के सुपरस्टार रजनीकांत को आइकन ऑफ गोल्डन जुबली अवार्ड भारत के 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान अमिताभ बच्चन के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष जॉन इराबेली किस देश के हैं? जॉन इराबेली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। जॉन इराबेली जो कि अमेरिका से हैं। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार रोधी संस्थान लोकपाल ने अपना प्रतीक चिन्ह 26 नवंबर 2019 को लॉन्च किया है। यह किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रशांत मिश्र जो कि इलाहाबाद से हैं और उन्होंने लोकपाल के लिए एक प्रतीक चिन्ह जिसे लोगो कहते हैं 26 नवंबर 2019 को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार रोधी संस्थान लोकपाल ने अपना ध्येय वाक्य मां गर्ध कस्य विद्वनम 26 नवंबर 2019 को लॉन्च किया। यह कहां से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ईशोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले लोकपाल यानी जिसे इंग्लिश में कहते हैं ओम्बुड्समैन कौन बने थे? तो उनका नाम है ऑप्शन सी, पिनाकी चंद्र घोष। भारत के पहले लोकपाल बने थे पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष ने शपथ किस दिनांक को ली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23 मार्च 2019 भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष ने शपथ ली थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेशों के विलय का विधेयक लोकसभा में पारित हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें दादरा और नागर हवेली और दमन दीव दोनों ही केंद्र शासित प्रदेशों को विलय का विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है और इस विधेयक के पारित होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या रह जाएगी 8। उक्त विधेयक के पारित होने पर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी रह जाएगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने कार्टोसैट 3 उपग्रह को कौन से रॉकेट के द्वारा श्रीहरिकोटा स्थित लॉन्च पैड से 27 नवंबर 2019 को लॉन्च किया था? कार्टोसैट 3 उपग्रह, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, PSLV C-47। PSLV C-47 रॉकेट के द्वारा कार्टोसैट 3 उपग्रह को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किसके कार्यालय को सार्वजनिक संस्था मानते हुए सूचना के अधिकार यानी RTI के दायरे में रखने का निर्णय दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, देश के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को भी RTI के दायरे में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राम जन्मभूमि विवाद पर ऐतिहासिक निर्णय कब सुनाया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 9 नवंबर 2019। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि विवाद पर ऐतिहासिक निर्णय 9 नवंबर 2019 को सुनाया। अगला क्वेश्चन है, राम जन्मभूमि विवाद का निर्णय किसकी अध्यक्षता वाली 5 संसदीय संविधान पीठ ने सुनाया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रंजन गोगोई।
रंजन गोगोई देश के 46वें न्यायाधीश, जो कि 17 नवंबर 2019 को सेवानिवृत्त हुए हैं, और उन्होंने ही राम जन्मभूमि विवाद के निर्णय को सुनाया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा के बालासोर स्थित डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद द्वीप पर कौन सी 2 मिसाइलों का रात्रिकालीन परीक्षण किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अ व ब दोनों, यानी कि अग्नि 2 और पृथ्वी 2 दोनों ही मिसाइलों का रात्रिकालीन परीक्षण डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद द्वीप पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक समावेशी समृद्धि सूचकांक शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। वैश्विक समावेशी समृद्धि सूचकांक में शीर्ष स्थान पर देश है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इस सूचकांक में भारत के कितने शहरों को स्थान मिला है वैश्विक समावेशी समृद्धि सूचकांक? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों, जिसमें बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई तीनों ही शहरों को इस सूचकांक में स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन, फॉर्च्यून की बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर सूची में कितने भारतीय मूल के हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सत्य नडेला, अजय बंगा और जयश्री उलाल तीनों ही फॉर्च्यून की बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर सूची में भारतीय मूल के शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिसेरी पुल का उद्घाटन किया है, जो कि दिबांग घाटी और सियांग को जोड़ता है। यह किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह मंत्रालय द्वारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ही नवगठित केंद्र शासित प्रदेशों के आधिकारिक नक्शे कब जारी किए गए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2 नवंबर 2019। 2 नवंबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के ही केंद्र शासित प्रदेशों के आधिकारिक नक्शे जारी किए गए, और 31 अक्टूबर 2019 से दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आ गए हैं। अगला क्वेश्चन, फास्टैग यानी कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह, जो कि 1 दिसंबर 2019 से लॉन्च होने वाला था, वह संपूर्ण देश में अब लागू होने की नई तिथि अब इसकी क्या रहेगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 15 दिसंबर 2019 को यह संपूर्ण देश में लागू हो गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिहार। बिहार राज्य ने हाल ही में 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के कौन से 2 शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो उन दोनों ही शहरों का नाम है ऑप्शन बी, हैदराबाद, और ऑप्शन ए, मुंबई। दोनों ही शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हरियाणा की 14वीं विधानसभा के लिए दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर जो हाल ही में दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद की शपथ इन्होंने ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, जिसका आयोजन बिस्वा बंगला कन्वेंशन सेंटर कोलकाता में किया गया, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी, भारतीय प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाल ही में भारतीय संविधान के कितने वर्ष पूर्ण होने पर संसद का संयुक्त सत्र 26 नवंबर 2019 को सदन के सेंट्रल हॉल में बुलाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 70 वर्ष। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, और उसके 70 वर्ष पूर्ण होने पर जो है संसद का एक संयुक्त सत्र 26 नवंबर 2019 को बुलाया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की ग्रामीण बेरोजगारी दर कितनी है भारत में? तो भारत की ग्रामीण बेरोजगारी दर है ऑप्शन ए, 8.26%। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार शहरी बेरोजगारी दर कितनी है? इसका राइट आंसर है 8.84%।
शहरी बेरोजगारी दर, ग्रामीण बेरोजगारी दर 8.26% और शहरी 8.84%। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल कहां पर बनेगा जिसकी अनुमति 10 नवंबर 2019 को जारी की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भावनगर, गुजरात। देश का विश्व का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल भावनगर, गुजरात में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 30 अक्टूबर 2020 तक के लिए इस कार्यकाल को बढ़ाया गया है 15वें वित्त आयोग के। अगला क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग से संबंधित, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं ऑप्शन बी, एनके सिंह। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण एवं कृषि पर 12 से लेकर 13 नवंबर 2019 में 6वीं विश्व कांग्रेस कहां पर संपन्न हुई? ग्रामीण एवं कृषि पर आधारित। तो इसका अगला आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, आयातित वस्तुओं के सीमा शुल्क निकासी की बेहतर निगरानी के लिए एक आईटी पहल लॉन्च की गई है, आइस डैश। यह किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय एवं वित्त कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए एक आईटी पहल लॉन्च की है, उस आईटी पहल का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अतिथि। अतिथि जो एक आईटी पहल है जो कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन है, बैंकों से संबंधित है। हाल ही में कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक दोनों ही बैंकों का विलय किस बैंक में होने की मंजूरी प्रदान की गई है? उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूनियन बैंक। हाल ही में कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक दोनों ही बैंकों के विलय की मंजूरी यूनियन बैंक में की गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ओबीसी बैंक व यूनाइटेड बैंक को किस बैंक में विलय की मंजूरी प्रदान की गई है? ओबीसी यानी कि ओरिएंटेड बैंक ऑफ कॉमर्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक में ओबीसी बैंक और यूनाइटेड बैंक दोनों बैंकों का विलय किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईएमडी द्वारा विश्व प्रतिभा रैंकिंग यानी कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में 63 देशों में से शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है, आईएमडी द्वारा विश्व प्रतिभा रैंकिंग यानी कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में 63 देशों में से भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें भारत का स्थान रहा है 59वां, 59, और 2018 में भारत का स्थान था 58। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने मातृ एवं नवजात शिशुओं की मौतों को रोकने के लिए कौन सी योजना 10 अक्टूबर 2019 को घोषित की है? उस योजना का नाम है ऑप्शन ए, सुमन। सुमन योजना, जिसका पूरा नाम है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। ये योजना है जो कि शिशुओं और मातृ एवं नवजात शिशुओं की मौतों को रोकने के लिए लॉन्च की गई है, सुमन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने 2021 की जनगणना कितनी भाषाओं में कराए जाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 16 भाषाओं में। अगला क्वेश्चन, 2019 में शांति एवं निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार किस ब्रिटिश प्रसारक एवं प्राकृतिक इतिहासकार को प्रदान किया गया है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सर डेविड एटनबरा। सर डेविड एटनबरा जिन्हें की शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर 2019 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कारों के तहत पुरस्कार प्राप्त करने वाले 3 शीर्ष राज्य कौन से रहे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, जिसमें तमिलनाडु,
हरियाणा और गुजरात तीनों ही राज्यों को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कारों के तहत शीर्ष राज्य घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर 2019 को ग्रामीण पुरस्कारों के तहत पुरस्कार प्राप्त होने शीर्ष 3 जिले कौन से हैं? उन 3 जिलों का नाम है, उनका तीनों का नाम है पेडापल्ली जो तेलंगाना जिले के राज्य में है, रेवाड़ी हरियाणा और फरीदाबाद हरियाणा। तीनों जिलों को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ जिले घोषित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं ऑप्शन डी, इसमें ग्रेटा थुनबर्ग जो कि स्वीडन की हैं, और ऑप्शन बी डिविना मलोम। दोनों को ही अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। अगला क्वेश्चन, पत्रकारिता के क्षेत्र का राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? राजा राम मोहन राय पुरस्कार, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गुलाब कोठारी। राजस्थान पत्रिका के चेयरमैन गुलाब कोठारी को राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक जो कि 2014 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करते हैं, इटालियन गोल्डन सैंड आर्ट अवार्ड प्रदान किया गया है, वे किस राज्य के हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ओडिशा। सुदर्शन पटनायक जो कि ओडिशा के हैं और उन्हें हाल ही में इटालियन गोल्ड सैंड आर्ट अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी की किस प्रसिद्ध लेखिका को 29वां व्यास सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? उनका नाम है ऑप्शन सी नासिरा शर्मा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पेटा यानी कि पीपल्स फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विराट कोहली। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को पीपल्स फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मैड्रिड स्पेन में आयोजित डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट किस देश ने जीता है? तो उसका नाम है ऑप्शन ए स्पेन। स्पेन द्वारा हाल ही में डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट जीता गया। अगला क्वेश्चन, 2023 में होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी किस एशियाई देश को मिली है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत। 2023 में होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी भारत को मिली है और यह चौथी बार भारत पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा और आखिरी बार 2018 में ओडिशा में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फीफा अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्राजील। ब्राजील ने हाल ही में फीफा अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप जीता है मेक्सिको को फाइनल में हराकर। अगला क्वेश्चन, पुतियन चीन में आयोजित ISSF विश्व कप फाइनल्स 2019 में 3 स्वर्ण पदकों के साथ शीर्ष पर कौन सा देश रहा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन से मर्सिडीज टीम के चालक फॉर्मूला 1 रेस में 6वीं बार विश्व चैंपियन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन जो कि 6 बार विश्व चैंपियन बन चुके हैं फॉर्मूला 1 रेस में, और सबसे अधिक बार विश्व चैंपियन बने हैं माइकल शूमाकर जो कि 7 बार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के याकोहामा में आयोजित रग्बी वर्ल्ड कप 2019 कौन से देश ने जीता है? रग्बी विश्व कप, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका हाल ही में रग्बी विश्व कप 2019 की विजेता बना है और फाइनल में इन्होंने इंग्लैंड को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश के 47वें मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसने शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
S.A. बोबडे, जिनका पूरा नाम है शरद अरविंद बोबडे, जो कि भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला क्वेश्चन, इनसे पूर्व भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे जो कि 17 नवंबर 2019 को सेवानिवृत्त हुए? उनका नाम है ऑप्शन सी रंजन गोगोई। ऑप्शन सी रंजन गोगोई, जो कि देश के 46वें मुख्य न्यायाधीश थे और 17 नवंबर 2019 को यह सेवानिवृत्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति पद पर किसने शपथ ग्रहण की है? उनका नाम है ऑप्शन बी गोतबये राजपक्षे। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबये राजपक्षे ने हाल ही में शपथ ग्रहण की है। अगला क्वेश्चन, नो वन इज टू स्मॉल टू टेक अ डिफरेंस पुस्तक के लेखक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रेटा थुनबर्ग, स्वीडन की है और हाल ही में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अभिजीत बनर्जी। हाल ही में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है और भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 11 नवंबर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर मनाया जाता है, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा वर्ष 2020 को पौधों के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? पौधों के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2019 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कोलकाता। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2019 का आयोजन कोलकाता में किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो कि हरियाणा राज्य में है, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में महाबोधि महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रायसेन जिला, जो कि मध्य प्रदेश का एक जिला है रायसेन, वहां पर महाबोधि महोत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रह्मपुत्र पुष्करम उत्सव जो कि 12 दिवसीय एक नदी उत्सव है का आयोजन कौन से राज्य में किया गया? ब्रह्मपुत्रम पुष्करम उत्सव, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत व इंडोनेशिया का संयुक्त नौसेना अभ्यास जिसका आयोजन बंगाल की खाड़ी में किया गया, उसका नाम है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए समुद्र शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान का संयुक्त फील्ड ट्रेनिंग अभ्यास जो कि ताशकंद में आयोजित किया गया था, उसका क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दस्तालेक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में देश की कौन सी कंपनी 10 लाख करोड़ मार्केट कैप वाली पहली कंपनी बन गई है देश की? तो उस कंपनी का नाम है ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि पहली देश की कंपनी बनी है जो कि 10 लाख करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में गन्ना किसानों के लिए ई गन्ना नाम से एक वेब पोर्टल और एक ऐप लॉन्च किया है? तो उसका नाम है, उस राज्य का नाम है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश के बीच पहला डे नाइट टेस्ट मैच जो कि 22 नवंबर 2019 को खेला गया, वो कहां पर इसका आयोजन किया गया था? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है? उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी क्लाइमेट इमरजेंसी। यह शब्द काफी चर्चा में रहा 2019 में और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा इसे वर्ड ऑफ द ईयर भी चुना गया है, क्लाइमेट इमरजेंसी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस चक्रवाती तूफान ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तट पर नवंबर 2019 में को प्रभावित किया? तो उस चक्रवाती तूफान का नाम है ऑप्शन बी बुलबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग चेनानी नासिरी सुरंग, जिसका नाम हाल ही में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है, किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो उस प्रदेश का नाम है ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 से 21 नवंबर 2019 को आयोजित जायर अल बहर 2019 युद्धाभ्यास भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कतर। भारत की नौसेना और कतर की नौसेना ने जायर अल बहर 2019 नामक एक युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट अंपायर जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं साइमन टफेल ने कौन सी पुस्तक लिखी है? उस पुस्तक का नाम है ऑप्शन ए फाइंडिंग द गैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में सक्रिय उग्रवादी संगठन हिनीव ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल को सरकार द्वारा अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत प्रतिबंधित संगठन घोषित किया है? उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मेघालय। मेघालय राज्य में स्थित उग्रवादी संगठन हनीव ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल को सरकार द्वारा प्रतिबंधित संगठन में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवीण जगन्नाथ किस देश के प्रधानमंत्री पुनर्निर्वाचित हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मॉरिशियस। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आपको सारे पीडीएफ एक ही जगह पर मिल जाएंगे। ये हमारी वेबसाइट है जहाँ पर आप सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे जगह पर, और ये हमारे चैनल का लिंक है, इसको ज्वाइन करके आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।